हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज की जब बात की जाती है तो लोकल लॉज यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश के लैंड लॉज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर योर प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएलआरसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके एंड जो हमारा बैच है दोनों ही हमारे ऐप पे अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और भी कोई फर्दर क्वेरीज हैं आप उसको देख सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल को थोड़ा सा इस टाइम पे हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन करिए, जिसको एनरोल नहीं भी करना है एटलीस्ट गो विद द टेलीग्राम चैनल। उसमें हम लोग बहुत सारे आप लोगों के एमसीक्यू शेयर करते हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो एडिशनल बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा एक डिटेल बता देते हैं कि टेस्ट सीरीज में 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ साथ आपके और भी जो आपकी जैसे जीके हो गया, जीके विल बी देयर, लोकल लॉ विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर। जिस तरह से आपका पेपर आता है 100 क्वेश्चंस का। एड ऑन्स की अगर बात करें तो आपका इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं। जीके का जैसे यूपी का लोकल जीके हो गया, या अगर मिडिवल की बात करें, एंशिएंट की बात करें, जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपके +15 में, 15 के अलावा भी जो आपके एड-ऑन्स दिए जा रहे हैं वो इसी में ही दिए जा रहे हैं। बैच में हर एक सब्जेक्ट के आपके 1 लाइनर्स दिए जा रहे हैं, लेक्चर्स विल बी देयर, एमसीक्यूज विल बी देयर। लोकल लैंड लॉ के जो एमसीक्यूज है वो हम बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं सेपरेटली। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसको भी ज्वाइन करना है ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तक्षशिला लॉ एकेडमी के नाम से। कोई भी क्वेरी है फर्दर अगर तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, एक बार एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे नाम पूछे एक्ट का। जैसे यहाँ पे लिखा है यूपी एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012, यानी कि आपका यूपीएलआरसी का ये क्वेश्चन है। उसी तरह से टेनेंसी का भी इसी तरह से पूछ सकते हैं। तो ये जो डिटेल है ये ध्यान रखना, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर हो जाता है कंफ्यूजन कि ये कौन सा एक्ट है। तो यहाँ पे यूपी लैंड रेवेन्यू कोड का एक्ट है, कोड से ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 13, तो सेक्शन 4 इज द डेफिनेशन क्लॉज, उसमें सब सेक्शन 13 जो बात करता है इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक and water channels for agricultural purposes, erection of building in the urban area, work for drainage of land, removal or reconstruction of existing work। तो देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी इम्प्रूव कराना। तो अगर हम वाटर चैनल बना रहे हैं या किसी तरह का टैंक बना रहे हैं तो ये इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात करते हैं, यानी कि नए सिरे से नई बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं, तो इट डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर यूपी एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012, how long does the sub-divisional officer aim to conclude proceeding regarding disputes of बाउंड्री। तो अगर बाउंड्री को लेके किसी तरह का डिस्प्यूट है और कौन देख रहे हैं, सब डिविजनल ऑफिसर देख रहे हैं, तो उन्हें कितने महीने में अपनी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करना है, खत्म करना है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में इनको अपनी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग कि अगर कोई पर्सन डिससेटिस्फाइड है, भाई ऑर्डर आता है एसडीओ का और वो डिससेटिस्फाइड है, उसे वो ऑर्डर पसंद नहीं है, तो वो कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है बिफोर कमिश्नर। तो कितने दिन में अपील, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है आपके, वो भी बताएंगे। तो कितने दिन में अपील कर सकता है, तो द करेक्ट आंसर इज
30 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कौन सा है कि अगर सब डिविजनल ऑफिसर के ऑर्डर से कोई पर्सन अगर एग्रीव्ड है, परेशान है, दुखी है, तो वो कहाँ अपील करेगा? तो वो कमिश्नर के पास जाके अपील करेगा। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है what action can a person take if they are aggrieved by the order of तहसीलदार। अब यहाँ पे अथॉरिटी कौन है? एसडीओ। यहाँ पे क्या है? ये पर्सन किससे दुखी है? तहसीलदार के ऑर्डर से। तो तहसीलदार के ऑर्डर से अगर आप परेशान हैं तो आप क्या करेंगे? तो तहसीलदार के ऑर्डर से अगर आप परेशान हैं तो आप अपील करेंगे। किसको अपील करेंगे? एसडीओ को अपील करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई यूपी एक्ट नंबर 8 2012, ये हर क्वेश्चन में मैंने यही क्यों लिखा है? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि रेवेन्यू कोड है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अंडर सेक्शन 49, तो 49 आपकी क्या बात करता है? तो 49 आपकी बात करता है कि किस तरह से नक्शे में, रिकॉर्ड में जो भी आपके लैंड राइट्स है वो किस तरह से रिवाइज किए जाएंगे। तो इट टॉक्स अबाउट रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग डज अ पर्सन हैव टू फाइल ऑब्जेक्शन आफ्टर रिसीविंग अ नोटिस अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 2। यानी कि इस सेक्शन के अंदर अंदर पर्सन को एक नोटिस आया कि भाई रिवीजन ऑफ मैप हो गया। अब बोला जा रहा है कि अब आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो कितने दिन में आप फाइल कर सकते हो? तो दैट इज 21 डेज। देखिए, जहां पे अथॉरिटी लैंड, अगर हम किसी भी लैंड लॉ की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? अथॉरिटी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा मैं बोलती हूँ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे टाइमलाइन दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि अगर कहीं पे कोई पेनाल्टी दी गई है तो वो इम्पोर्टेंट है। इस केस में आपके एरियर भी इम्पोर्टेंट है, किसान बही भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूमिदर तो वगैरह तो है, क्लासेस ऑफ भूमिदर तो सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने टाइमलाइन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है बिफोर द कमिश्नर अंडर यूपीएलआरसी। तो कमिश्नर के अंडर अगर आपको करनी है तो अगेन 30 डेज। तो देखिए, अपील का जो टाइम होता है वो 30 डेज है। नोटिस में ऑब्जेक्शन राइज करने का टाइम है वो 21 दिन है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट? तो मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चरिस्ट की? तो बेसिकली ये वो पर्सन होता है जो पर्सनली लैंड को क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस से यूज कर रहा है, उसको कल्टीवेट कर रहा है और उससे जो पैसा आ रहा है वही इकलौता उसका इनकम सोर्स है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन 174, तो कौन अथॉरिटी है जो अटैच कर सकती है लैंड को? लैंड होल्डिंग कौन सी अथॉरिटी अटैच कर सकती है? अंडर सेक्शन 179, कलेक्टर, गवर्नमेंट, लोकल म्युनिसिपैलिटी या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कलेक्टर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।